दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय, मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के सिम को यूज करते हैं, जब आप रिचार्ज कराते हैं तो कंपनी द्वारा किए गए वादों को आप चाहते हैं कि कंपनी उन वादों को पूरा करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो आप काफी परेशान होते हैं। और परेशानी की अवस्था में हमारे और आपके सामने एक माध्यम कस्टमर केयर होता है। पिछला 1 महीना मेरे लिए काफी दिक्कत भरा था। मैंने जियो कंपनी का 2 GB का डेटा प्लान मैंने रिचार्ज कराया हुआ था, जिसमें 91 दिनों तक 2 GB प्रतिदिन डेटा मुझको मिलना था, और वह भी 4G स्पीड से। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझको 2G की स्पीड भी नहीं मिल रही है। और जब मैं कस्टमर केयर से बात करता हूं तो कस्टमर केयर अधिकारी किस प्रकार से बात करता है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, काफी परेशान होने के बाद मैं यह वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आपको लगता है कि इस तरह की परेशानी से आप भी परेशान होते हैं तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस प्रकार की समस्या से लड़ने के लिए सरकार या संबंधित संस्थाएं कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करें। तो आइए, जो बात कस्टमर केयर अधिकारी के साथ हमारी हो रही है उसको मैं शुरू करता हूँ। हमको कब तक मिल जाएगा? समय की जानकारी नहीं दी गई सर। कोशिश हमारी पूरी रहेगी जल्द से जल्द मदद करें। अरे यार, आप एक चीज बताइए, हमसे रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज लेने के बाद पैसा लेने के बाद आप हमको बोलते हैं कि ठीक है इतने दिन की हम आपको वैलिडिटी देते हैं, 1 दिन में हम 2 GB डेटा दे रहे हैं आपको, 91 दिन में सर्विस दे नहीं रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी भी नहीं है, हम आपका पैसा भी रिफंड नहीं करेंगे। ये कैसी पॉलिसी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पॉलिसी है सर, वही जानकारी दे पाएंगे ना सर। आप कैसी पॉलिसी है तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। ये बताइए, आपने एक बात बताइए, जब आप अपना डेटा बनाते हैं, आप जो रूल रेगुलेशन जो बनाते हैं उसमें आप देते हैं ना कि भाई आपको हम 2 GB डेटा पर डे देंगे, जिसको कि आप कंज्यूम कर पाएंगे 24 घंटे के अंदर। अगर आप उससे पहले कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी, अलग से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। ये आप ही का बनाया हुआ नियम है ना, जियो कंपनी का ही नियम बनाया हुआ है ना, कि मेरा बनाया हुआ है? सर, सर्विस आपको नहीं मिल पा रही तभी काम किया जा रहा है सर, चेक करने के लिए या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो आप बोल रहे हैं कि ठीक है सर्विस को आप काम कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है कब तक मेरा काम हो जाएगा? सर, समय की जानकारी होती तो मुझे आपको बताने में क्या परेशानी? ठीक है, चलिए मैं तीसरी चीज आपसे बोल रहा हूँ कि चलिए अभी तक मैं सर्विस तो यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मैं 2, 3, 4 घंटे से बैठकर और स्लो स्पीड क्या स्पीड भी नहीं है, तो अब इस स्पीड पर मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब ये जो हमारी टाइम वेस्ट हो रही है, ये टाइम आप हमको इंक्रीज करके दोगे? नहीं सर, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है सर। तो आपकी पॉलिसी क्या है? मतलब कस्टमर को चूस लेना ये पॉलिसी है आपकी? जानकारी नहीं है सर इसके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन है वही शेयर कर सकते हैं आपसे हम। तो फिर आखिरकार मेरा सोल्यूशन क्या है? वेट करें सर, प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। तो भाई वेट मैं कैसे करूं यार? मैं सिम को लिया हूं यूज करने के लिए, बात करने के लिए, और इंटरनेट यूज करने के लिए। आप करें कि वेट करें, मैं कब तक वेट करूं? वही तो पूछ रहा हूं, आप बताइए मैं कब तक वेट करूं, किस दिन तक वेट करूं? मेरे पास समय की जानकारी होती तो आपको क्यों नहीं बताता? यार फिर वही अपनी बात बोल रहे हो नहीं कर रहे हैं आप यार, फिर वही बात अपनी ही बात बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं आपकी बात बोलेंगे ना सर। कैसे जानकारी है कि वही बोलेंगे ना आपको सर, अलग जानकारी तो मैं नहीं दे सकता। मैं अगर आपको बोल दूं सर 2 दिन में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो गलत मैडम है सर। अब भाई एक ही बताइए, मैंने फिर आपसे लास्ट बात मैं बोल रहा हूँ कि चलिए ठीक है, आप सर्विस नहीं दे सकते, आप मेरे को टाइम नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं दे सकते, आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। सर, आप बार बार वही एक ही सवाल आपसे प्रश्न करने, मैंने आपको जैसे कि जानकारी दी, ऐसे रिफंड करने की पॉलिसी नहीं है सर। यार वही तो पूछ रहा हूँ, पॉलिसी क्या है? मतलब कस्टमर को निचोड़ डालो, ये पॉलिसी है आपकी? क्या कस्टमर को निचोड़ डालो, उससे पैसा ले लो, सर्विस मत दो, बेवकूफ बना के रखो, ये पॉलिसी आपकी है ना सर? पॉलिसी से आप खुश नहीं है और चाहते हैं कि पॉलिसी चेंज हो जाए तो मेल कीजिए ना सर। मैं पॉलिसी देखिए, मैं अगर मुझको सुनिए मेरी बात, मैं सर्विस को यूज करने के लिए मैंने आपकी सिम लिया, रिचार्ज कराया कि मैं सर्विस को यूज करूं। मुझे वो पॉलिसी जो आपने आपके नेट पर आपके रूल रेगुलेशन में जो दिखा रहा है, मैं उसको फॉलो करते हुए मैं अपनी ओर से आपकी शर्तों को पूरी तरह से फुलफिल किया है। मुझको सर्विस चाहिए, और मैंने जो पैसे पे किए हैं सर्विस के लिए किए हुए आपको जो आपको नहीं मिल पा रही उसी को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। तो ठीक है, मुझे नहीं, चलिए मैं मान लिया, अभी बोला हूँ, अभी आप ही बोले हैं ना कि आपको सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो नहीं मिल पा रही है। जिस समय जिस पीरियड में मैं सर्विस नहीं ले पा रहा हूँ, आप उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, मैंने आपको जैसी की जानकारी दी, हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी की जानकारी नहीं है। अगर आप पॉलिसी से खुश नहीं यार, हर बात आप एक बात बताइए, हर बात आप अपनी ही कैसे कर सकते हैं?
हम अपनी ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जानकारी हम ही दे रहा हूँ आपको। आप ऐसा है, आपका जो सीनियर पर्सन है, आपके पास जानकारी नहीं है, जिसके पास जानकारी हो आप उसको कॉल फॉरवर्ड। सर ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन यही मिलेगी सर, यहाँ से आपको ना ही आपको बढ़ा के आप जो बोल रहे हैं वैलिडिटी दिया जाएगा, नहीं रिफंड करने की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जियो में ऐसी पॉलिसी ही नहीं है सर, कोई नहीं कर सकता है। यार एक बात बताओ, आप सुनिए, एक मिनट, एक चीज मेरे को समझा दीजिए कि हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे देते हैं तो हमारा ये हक बनता है ना कि वो प्रोडक्ट मेरे को मिले। आपकी बात सही है सर, आप एकदम सही बात कर रहे हैं, बट जब पॉलिसी नहीं है तो उसके लिए हम नहीं कर सकते ना। मतलब आपके पास ये पॉलिसी नहीं है कि हम पैसे लेंगे लेकिन आपको सामान नहीं देंगे? सर सामान देने के लिए ही प्रॉब्लम को ठीक किया जा रहा है ना सर। अगर पैसे आप अच्छा ये चीज बताइए, ये प्रॉब्लम मेरी है, मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, मुझको सजा किस चीज की दी जा रही है ये बताइए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ ना। आप मेरे को ये समझा दीजिए कि मुझे सजा किस चीज की दी जा रही है। सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे सर, आपको मैं बता रहा हूँ। आप समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप मेरे को समझा दीजिए ना। एक पॉइंट पर आप मेरे बात पर डिस्कस करके मेरे को सही तरह से संतुष्ट कर दीजिए, मैं आपकी कॉल तुरंत कट कर दूंगा। सर मैं आपको ही बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो रिजॉल्व करने के लिए ही काम किया जा रहा है। आप रिचार्ज तो यार ठीक है, मैं बात मान लिया है, आप प्रॉब्लम को कराया। आज एक चीज बताइए, 31 तारीख को मैंने कॉल किया, 1 तारीख को कॉल किया, 2 आज 3 तारीख है, ये भी एंड होने जा रही है। अभी मैं कितना वेट करूं? आपसे टाइम पूछ रहा हूं, आप बोल रहे हो कि टाइम हमारे पास जानकारी नहीं है। सर आप मुझसे दोबारा वही प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे पास। यार दोबारा नहीं, मैं 1000 बार पूछूंगा वही क्वेश्चन। मेरे को सर्विस नहीं मिली है, मैंने पैसा पे किया हुआ उस पैसे का, या तो आप मेरे को पैसे रिटर्न कर दो या तो मेरे को सर्विस दो। मैं आपको ना ही पैसे रिटर्न कर सकता हूँ, ना ही आपका डेट बढ़ा सकता हूँ, ना ही मैं सर्विसेज के लिए अभी आपको मैं कमिट कर सकता हूँ। फिर कौन करेगा? जानकारी चाहते तो फिर कौन करेगा? मुझको तो एज ए कस्टमर करने के लिए बोला गया। मेरी बात सुनिए, मुझको तो मेरे पास तो सिर्फ ऑप्शन कस्टमर केयर का ही है ना। बिल्कुल सर, कस्टमर केयर में ही जानकारी दी जा रही है। तो आप जानकारी कहाँ दे रहे हैं? जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है सर, तो क्या जानकारी आप दे रहे हैं मेरे को बताइए, आप जब समझाइए कौन सी जानकारी है। हम आपसे पैसे ले लेंगे और आपको सर्विस भी नहीं देंगे और हमारे पास रिफंड की भी पॉलिसी नहीं है, ये कैसी जानकारी है आप बताइए हमें। मैं आपको ही बता रहा हूँ ना सर, आप पॉलिसी से खुश नहीं है तो मेल कीजिए सर, मेरे पास इन्फॉर्मेशन। मुझको मेल करने नहीं आता है मेरे भाई, मेरे को मेल करने नहीं आता है, बताओ मैं क्या करूँ? सर जिनको आता है उनसे बता के करवा दीजिए सर। तो यार यही चीज तो बोलना चाहिए था ना आपको, ये चीज तो जो है आपको बाकायदा मेंशन करना चाहिए ना अपने वेबसाइट पर। इसके भी आप जो मेंशन करने के लिए बोल रहे हैं इसके लिए मेल कीजिएगा सर। मेल में ये भी आप ऐसा है मेरी कंप्लेंट को एक चीज बताइए, एज ए लीगल मैं अगर आपको कोई कंप्लेंट दे रहा हूँ तो कंप्लेंट को नोट करना, उसका वो बनाना, ये तो रूल में है ना, ये तो नियम में है ना। करने के लिए अगर आपको समय में लग रहा है तो समय के लिए वेट करना भी तो नियम में होगा ना सर। नहीं आप जितनी भी बात बोल रहे हैं, मैं किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हूँ। जो मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ इस कंप्लेंट को नोट कीजिए और नोट करके आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, मेरे को नंबर दीजिए उसका। सर आपके पास जो कंप्लेन नंबर है वही है सर, सेम है आपका कंप्लेन नंबर। आज मैं दे रहा हूँ ना, मैं उससे संतुष्ट नहीं था, मैं आज आपको फिर वही कंप्लेन दे रहा हूँ, आप उसको नोट कीजिए, उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, आप उसको नंबर दीजिए बस। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं अभी आगे कंप्लेन रजिस्टर कर पाऊँ सर। क्या शुभ नाम पड़ेगा सर आपका? काम किया जा रहा है सर। शुभ नाम आपका क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम देवांशु आनंद है सर। जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं किसी चीज से असंतुष्ट हूँ तो, और मैं कस्टमर केयर में सुधांशु जी नाम बताए ना? दिवांशु सर, दिवांशु जी से मैं बात कर रहा हूँ। आप ये बोलते हैं कि अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो आप मेरी कंप्लेन को आप नोट नहीं करेंगे। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर। आप फिर क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं सर, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो परेशानी है, कंप्लेन दर्ज कर दिया गया, उस पर काम किया जा रहा है और उसी चीज के लिए जो सर कंप्लेन आपने, सुनिए सर 1 मिनट, जो आपने कंप्लेन दर्ज की हुई है उसका कंप्लेन नंबर क्या है वो सर आप हमको बता दें जरा सा। नोट डाउन कर लीजिए, आपको मैसेज आया होगा, मैं बता भी दे रहा हूँ। SR 510 जी U9 YIT, ये आपका कंप्लेन नंबर है, मैसेज में भी आया होगा सर, आप चेक करिए। ये कंप्लेन जो है वो किस चीज के अकॉर्डिंग है सर, ये भी बता दें। आपकी कवरेज के लिए, आपके कॉलिंग और डेटा जो दिक्कत आ रही है उसके लिए सर। दोनों चीजों के लिए है। इसका रिसोल्यूशन क्या मुझको मिला हुआ है सर, ये भी बता दें जरा सा आप हमें। आपके एरिया में लिमिटेड नेटवर्क कवरेज है लोकेशन में इस समय पे, और कंसर्न को हमने लिख लिया है और हम आपके एरिया में स्टेप्स लेंगे कवरेज को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए सर। ये सर एक चीज और बता दें आप हमें कि ये जो है, जो आपने हमको रिसोल्यूशन दिया हुआ है, मैं सर्विस अभी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ये भी बताने को तैयार नहीं है कि अभी ये सर्विस कितने दिन तक और हमको मतलब इसी तरह से झेलनी पड़ेगी, नेटवर्क की समस्या मेरे साथ कितनी दिन रहेगी, इसको भी आप बताने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, जो मैं आपको, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी टेक्निकल टीम के द्वारा, जो मैं रीड आउट करके आपको बताया, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं बताने की कंडीशन में नहीं हूँ सर। ठीक है सर, आप एक मिनट सर, एक बात और मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं सर्विस को नहीं ले पा रहा हूँ। आपके पास ऐसी भी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो मैंने रिचार्ज कराया है वो मेरे को पैसे रिफंड हो, भले मैं उस सर्विस को यूज कर पाऊँ या न यूज कर पाऊँ? नहीं है सर, रिफंड करने की पॉलिसी जो है।
ठीक है, मतलब हमारे पास, अच्छा इसके बाद हमारे पास कोई रास्ते नहीं है कि मैं मतलब आपकी सर्विस को ले सकूं। प्रॉब्लम को रिजॉल्व होगी तो आप सर्विसेज का लाभ उठा पाएंगे सर। टीम काम करिए रिजॉल्व करने के लिए। तो ठीक है सर, आप एक चीज और कंफर्म कर दें कि ये कुल मिला के रिसॉल्व कब तक होगा, आप यह भी बताने को तैयार नहीं है। 1 मिनट सर, बोलिए। आप यह भी बताने को तैयार नहीं है ना कि रिसोल्यूशन कब तक होगा, 2 दिन लगेगा, 2 महीने अभी लगेंगे, आपने 2 पूछा साल था, लगेंगे, ये यह भी बताने को तैयार आप नहीं है। बिल्कुल सर, अभी आपने पूछा था, मैंने मना किया था सर, मेरे पास डेट की जानकारी नहीं है सर। अलग मैं सवाल ऑलरेडी आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बातों को, एक चीज आपको मैं बता दूं, मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं सर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरी जानकारी में बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर, मतलब मैंने रिचार्ज जो किया वो पैसा मेरा डूब गया, और अब मुझे आपसे मतलब ये है कि आपकी रहमत के ऊपर है, आपके मतलब मर्जी के ऊपर है कि आप जब तक आप इसको सॉल्यूशन करें और जब तक उसका रिजल्ट आए तब तक मैं वेट करूं। और बीच में अगर कुल मिला के जिस दिन मैं सर्विस यूज नहीं कर पा रहा हूं तो उसका भी हमारा डेट एक दिन भी बढ़ेगा नहीं, जो डेट टाइम है टिल डेट तक ही मेरे को सर्विस मिलेगी। आप यही कहना चाह रहे हैं सर? जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक आपको बेनिफिट मिलेगी। बेनिफिट कहाँ मिलेगा? आप फिर वही बोल रहे हैं बेनिफिट मिलेगा, मेरे को बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? सर मैं तो इसीलिए तो कॉल किया हूँ सर ना कि मुझको बेनिफिट मिले, मेरे को नहीं मिल रहा है। जो मैंने रिचार्ज किया, जो पैसे पे किए, आपकी जो रूल रेगुलेशन है वो मेरे को नहीं मिल पा रहा, तभी तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं कॉल क्यों करता आपको? आपको जो वैलिडिटी मिल रही है उससे ज्यादा वैलिडिटी बढ़ती नहीं है सर जी, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है सर। नहीं सर, आप अभी दूसरी बात बोल रहे हैं सर, अभी आप दूसरी बात बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं सर। आपने जो बोला कि आपकी बढ़ाने के लिए सर, उसी के लिए बोल रहा हूँ सर। वैलिडिटी आपको जितनी दिनों की होगी उतनी दिन यूज कर पाएंगे सर। एक्सटेंड जो है ये नहीं होता है सर, ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, आप दूसरी अभी दूसरी बात बोल रहे हैं। मैं तो ये चीज पूछा ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बीच में सर्विस को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, उस सर्विस में डिस्टरबेंस हो रही है, तो जो डिस्टरबेंस मैं झेल रहा हूँ जिसकी वजह से कि मैंने इस रिचार्ज को किया हुआ था, वह डिस्टरबेंस की पेनाल्टी के रूप में या किसी भी तौर से रियायत के रूप में ही सही, जो हमने सर्विस को यूज नहीं किया, क्या हमको टाइम के रूप में या किसी भी रूप में उसका बेनिफिट मुझे जियो के ओर से मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड होने की कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है सर। भले मैं सर्विस को यूज आपके ही गलती से, मतलब जियो कंपनी के ही गलती से, मैं भले ही सर्विस को यूज न कर पाऊँ, उसका भुक्तभोगी मैं ही हूँगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? पॉलिसी बढ़ाने की कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है। मैं सर सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, 1 मिनट सर, मैं यूज अगर सर्विस को नहीं कर पाता हूँ, भले ही वो जियो की ही प्रॉब्लम हो, उसका भुक्तभोगी भी एज ए कस्टमर मैं ही रहूंगा। आप यही कहना चाहते हैं ना सर? आप चाहे बेनिफिट्स को यूज ना कर पाए या फिर कर पाए, पॉलिसीज नहीं है सर कि आपकी वैलिडिटी बढ़े सर। और कुछ जानकारी? थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, धन्यवाद कॉल करने के लिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट कहाँ हो रही है सर? आप तो नाइट बैठ करके जा रहे हैं।